Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Okay, so in the last class, the properties of inverse trigonometric functions were half the properties were completed and half were remaining. So we'll complete the remaining half part in today's class only. Only two set of properties have been left. एक तो डबल एंगल और एक ट्रिपल एंगल। बुक कैसा एक बार इसकी थोड़ी सी ना एक स्पीड कम करो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फैन की स्पीड एक स्पीड कम करो। चलो हाँ। बुक के हिसाब से दो सेट बचते हैं, एक होता है डबल एंगल, एक होता है ट्रिपल एंगल। लेकिन हमारे हिसाब से हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, इस दो सेट को अपन तीन चार सेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। और जैसा कि पहले कर रहे थे हम कि सारी की सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हम ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज से कंपेयर कर रहे थे, तो अभी भी वही करना है अपने को, राइट? स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखो पहले जो हमने लास्ट किया वो देखो। लास्ट हमने ये किया था ना, दो एंगल्स का सम या डिफरेंस। आ जाओ अभी डबल एंगल पे चलते हैं। ठीक है, तो सिक्स सेट ऑफ प्रॉपर्टीज में अपन डबल एंगल की बात करने वाले हैं। अब डबल एंगल की बात करते हैं तो एक बार ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या कहते हैं डबल एंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में वो देखते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 11th में साइन 2x डबल एंगल, कॉस 2x डबल एंगल एंड टेन 2x डबल एंगल ये सीखा था। तो वो याद है क्या पुराना? बताओ जरा। साइन 2x क्या होता है? इसको सिंगल एंगल में चेंज करें तो डबल से सिंगल, टू। टू साइन एक्स कॉस एक्स, बस या और कुछ भी? एक और क्या होता है? टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। वेरी गुड। ओके, सो कॉस 2x क्या होता है सिंगल एंगल में? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और कॉस और साइन में ही दो प्रॉपर्टी, दो फॉर्म्स और हैं उसकी, वो भी बताओ। टोटल, जैसे ये कॉस और साइन दोनों की फॉर्म आ रही है ना, टोटल कॉस और टोटल साइन। टोटल कॉस वाली बताओ, ये टोटल साइन वाली बताओ, चलो भला। वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स सेम हो गया। तो देखो सपोज करो अगर मैं लिखता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स में तो बस कॉस स्क्वायर एक्स को वन रख दिया। तो दोनों सेम कैसे हो सकता है, इक्वल कैसे हो सकता है? वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और टोटल कॉस में बताओ, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। और अब टेन में बताओ, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स नहीं, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और टेन टू एक्स बताओ फाइनली। वो एक में ही होगा, टेन में ही होगा। मतलब साइन तो देखो, साइन 2x वाली देखो टेन में भी जा रही है और साइन कॉस में भी जा रही है, कॉस वाली भी कॉस साइन में भी जा रही है और टेन में भी जा रही है। बट जो टेन 2x है वो ओनली सिंगल में ही जाएगी, टेन की टेन में ही जाएगी। टेन 2x बताओ क्या होता है? टू टेन एक्स। सिंपल सा लॉजिक है, इसको इससे डिवाइड कर दो। टेन एक्स वाली जो फॉर्म है ना, तो आप देखोगे वन प्लस टेन स्क्वायर वन प्लस टेन में कैंसिल आउट होकर क्या बनेगा? टू टेन एक्स। आगे अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। हम्म, बिल्कुल आ जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हो भाई किसी भी प्रॉपर्टी को किसी से डिवाइड करके ये ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। आप चाहो तो इस वाले फॉर्म को इस वाली फॉर्म से डिवाइड कर दो, चाहो तो इसको इससे कर दो, चाहो तो इसको इससे कर दो, नहीं तो इसको इससे करने से तो सीधे सीधे आ ही रहा है। ठीक है, अब जब अपन इसको इससे डिवाइड करेंगे, जब फॉर एग्जांपल मैंने किया टू, पहली वाली को पहली वाली से करो, चलो। टू साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, सपोज करो मैंने ये वाली फॉर्म ले ली, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, यही है। ओके, तो सबसे पहले तो देखो आप ये काम करो, आपको टेन में कन्वर्ट करना है। तो टेन में कन्वर्ट करने के लिए एक तो साइन एक्स को हटा, एक तो कॉस एक्स को हटाना पड़ेगा और साइन एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि ऊपर वाले न्यूमरेटर को आपने दो बार कॉस एक्स से डिवाइड किया, एक बार तो कॉस एक्स को हटाने के लिए और एक बार साइन को टेन में बनाने के लिए। साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है। तो एक तरीके से न्यूमरेटर को आपने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया है। तो न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से किया तो डिनोमिनेटर को भी कॉस स्क्वायर एक्स से करोगे। तो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स गया और साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या बना? टेन एक्स। नीचे भी करो, तो नीचे दो टर्म्स है, इसको इसको अलग अलग करो। तो वन डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स।
-2 और साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब आपको टोटल 10 में चाहिए तो आप इस सेक स्क्वायर एक्स को भी 10 में चेंज करो। तो इट इज लाइक 2 10 एक्स। और व्हाट इज सेक स्क्वायर एक्स इन टर्म्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, 1 + 10 स्क्वायर एक्स। और आगे क्या लिखा हुआ है, -2 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इट इज लाइक 2 10 एक्स डिवाइडेड बाय +10 स्क्वायर एक्स और -2 10 स्क्वायर एक्स करेंगे तो -10 स्क्वायर एक्स बच जाएगा। हो गया। ठीक है, तो किसी को भी किसी से डिवाइड करके वो उसी की फॉर्म्स है, कॉस को साइन में बदल दो, साइन को कॉस में बदल दो, डिवाइड करके 10 में ले आओ, उसी की फॉर्म्स है। ठीक है, तो ये हो गया पुराना रिवीजन। अभी इन सबको अपने को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की दुनिया में कैसे ये रिएक्ट करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे, कैसे दिखाई देंगे, वो समझना है, राइट। तो दो चीजें, एक तो लर्निंग टेक्निक कि ओरिजिनल याद है उससे फटाफट से माइंड में फ्रेम कर दिया, फटाफट से इनवर्स में फ्रेम कर दिया, और एक है उसका प्रूफ। ठीक है, तो पहले तो बात करते हैं लर्निंग टेक्निक पे। तो लर्निंग टेक्निक कुछ ऐसे है। पहले अपन एक काम करते हैं कि साइन टू एक्स cos 2x और tan 2x, तीनों की 10 वाली फॉर्म को पकड़ते हैं। और ये तो है ही वैसे भी 10 में, तीनों की 10 वाली फॉर्म पर्टिकुलरली को पकड़ते हैं। ओके, और फिर sin 2x cos 2x की बची हुई ये फॉर्म्स के बारे में बाद में बात करेंगे। बुक में तो इनके बारे में बातचीत ही नहीं है, बुक में तो केवल sin 2x cos 2x tan 2x की 10 वाली फॉर्म की ही बातचीत है, बाद में इनकी बातचीत है तो सही बट एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो पहले अपन 10 वाली फॉर्म पकड़ते हैं। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, यहाँ पे ये sin 2x लिखा हुआ है, मैंने भी लिख दिया साइन। उसके बाद क्या है 2x, तो मैंने भी लिख दिया 2। x क्या है यहाँ पे, एंगल। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में एंगल क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। अब क्योंकि अपन 10 वाली पकड़ रहे हैं तो अपन x को टेन इनवर्स एक्स लिख रहे हैं। लर्निंग टेक्निक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलो, =2। 10x क्या बनेगा, x बनेगा, क्योंकि 10x वैल्यू है और आज की तारीख में x वैल्यू है। और फिर आओ 1 + 10 स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, 1 + x² बनेगा। नीचे आओ, कॉस और 2x को वही 2 tan 1x। आगे बढ़ो, 1 - 10 स्क्वायर एक्स को 1 - x², और 1 + 10 स्क्वायर को 1 + x²। मतलब बेसिकली एक्स को टेन इनवर्स एक्स में बदल दिया और टेन इनवर्स एक्स को एक्स में बदल दिया, बस इतना काम किया और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम। ओके, टेन और 2x को क्या लिख दिया अपन ने, 2 tan 1x। ओके, क्योंकि अपन अभी 10 वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं इसलिए अपन x को टेन इनवर्स एक्स बदल रहे हैं और टेन एक्स को x बदल रहे हैं। फिर जब आप कॉस और साइन वाली करोगे तो फिर कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स में भी चेंज करके देखेंगे। ठीक है, आओ क्या बनेगा, 2 tan x क्या बनेगा, 2x। और 1 - 10 स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, 1 - x²। अब यहां से ये जो साइन कॉस टेन लिखे हुए हैं इनको यहां से हटा के और यहाँ लगाएंगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स। ये बन गई आपकी पहली तीन प्रॉपर्टीज। 2 tan 1x को हम तीन चीजों में चेंज कर सकते हैं, साइन इनवर्स में भी कर सकते हैं, कॉस इनवर्स में भी कर सकते हैं, टेन इनवर्स में भी कर सकते हैं, एज पर अवर रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है क्या, 2 tan 1x को साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 + x²। 2 tan 1 को कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x² डिवाइड बाई 1 + x²। और 2 tan 1x को टेन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 - x को। यही चीज हमने यहाँ पे लर्न करी अभी। ठीक है, अब नाउ टेक द प्रूफ पार्ट, इन तीनों में से कोई भी एक प्रूफ ले लो, जैसे अपन ने थर्ड वाला ले लिया, 2 tan 1x डिवाइडेड बाय टेन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाय ये वाला 2x डिवाइड बाय 1 - x²। अब या तो प्रूफ करने के लिए या तो आप टेन इनवर्स एक्स को थीटा ले लो या वाई ले लो, कुछ भी ले लो जो आपका मन, जैसे इन्होंने थीटा लिया आप वाई भी ले सकते हो, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। तो ठीक है, अगर आपने टेन इनवर्स एक्स को थीटा ले लिया तो एक्स क्या बनेगा, टेन थीटा बनेगा। अब आप जो आपकी ये डबल एंगल वाली है tan 2x वाली प्रॉपर्टी, उसको लिखो क्या होती है वो, tan 2x क्या होता है, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 - 10 स्क्वायर एक्स। अब आप इसमें रिप्लेसमेंट करना स्टार्ट करो। सो ये क्या बनेगा, tan 2x की जगह क्या लिखेंगे हम, टेन थीटा। तो 2 tan थीटा हो गया ये, एक्स की जगह टेन थीटा, तो ये क्या बन गया, 2 tan थीटा। ठीक है, आगे बढ़ो, 2 tan x को क्या लिखोगे आप, गलत लिखा है कहीं ना कहीं। हाँ, गलत ये लिखा है कि आपने x इक्वल टू टेन थीटा लिखा है ना, तो आप ये ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थीटा में लिखो। ठीक है, अब मैच करेगा। सो टेन टू थीटा डिवाइड बाय 1 - अब करो। सो टेन
टू थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, टेन इनवर्स एक्स। फिर आओ इधर, टू टेन थीटा को क्या लिखेंगे हम, एक्स। और वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। और टेन को यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स। हो गई प्रूफ। टेन टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए टेन इनवर्स एक्स को थीटा ले लो तो एक्स टेन थीटा हो गया, और फिर ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखो। कौन सी वाली, अगर टेन वाली प्रूव कर रहे हो तो टेन वाली लिखो। ठीक है, अगर डबल एंगल में साइन टू एक्स वाली, साइन टू थीटा वाली प्रूव कर रहे हो तो साइन टू टू थीटा वाली लिखो, और नहीं तो वो वाली लिखो। समझ आया। इसको देखो नीचे, टू टेन इनवर्स एक्स को अपने को ये प्रूव करना है, तो टेन इनवर्स एक्स को थीटा ले लिया, एक्स टेन थीटा हो गया। उसके बाद फिर ये ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यहाँ पे थीटा ये मिसिंग है थोड़ा सा ना। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, टेन ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टू एक्स डिवाइड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, टेन को उधर ले गए तो टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये प्रूव हो गया। वेरी इजी। तो प्रूफ भी हो गया और याद भी हो गया, तो हम आगे बढ़े। अब अभी हमारे डबल एंगल का खत्म नहीं हुआ, क्या रह गया उसमें, हमारे डबल एंगल में ये चीज तो रह गई ना। अभी तो हम साइन टू एक्स कॉस टू एक्स टेन टू एक्स को टेन में ही चेंज कर पाए। अब चलो इसका तो रोल खत्म हो गया है ना। ये तो वैसे भी सिंगल में ही हमने याद करा था ओरिजिनली, लेकिन इसको तो हमने औरों में भी याद किया था, तो उनको भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अपन क्या देखने वाले हैं इस वाली प्रॉपर्टी में, साइन टू एक्स को इस वाले फॉर्मेट में, और कॉस टू एक्स को कौन से फॉर्मेट में चेंज करेंगे, या तो अपन कॉस टू एक्स को इस वाले फॉर्मेट में चेंज करेंगे। मतलब आप साइन टू साइन ही जाओगे और कॉस टू कॉस ही जाओगे। ठीक है, तो साइन टू साइन ही जाओगे तो फिर कॉस एक्स को भी आपको लिखना पड़ेगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब चेंजेस करना शुरू करो, तो खुद देखो पहले वाले पे आ जाओ। साइन टू एक्स है, ये लिख दिया साइन टू एक्स है। तो अब एक्स को, एक्स एंगल है तो अब एक्स एंगल की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि अब हम साइन टू साइन ही जा रहे हैं। इक्वल टू, और उधर साइन एक्स क्या लिखेंगे, एक्स। इधर साइन, इधर एक्स क्या लिखा, साइन इनवर्स एक्स, तो उधर साइन एक्स क्या लिखेंगे, एक्स। तो क्या बन गया, टू साइन एक्स क्या बन गया, टू एक्स। और कॉस एक्स को तो वैसे चेंज कर दिया था अपन ने, तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये साइन को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। तो ये हमारा एक और सेट रेडी हो गया। क्या, टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये टू साइन इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी साइन इनवर्स की फॉर्म में ही है। क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां पे टू साइन इनवर्स एक्स की जगह अगर टू कॉस इनवर्स एक्स आ जाए, तो आपको जान के हैरानी होगी, अभी भी इसकी वैल्यू यही होगी, साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। यानी ये जो चीज है ना, ये चीज, इसको टू साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, इसी को टू कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। वो कैसे अभी देखते हैं। इसी को ही टू साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, इसी को ही टू कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको देख लो फटाफट से। कॉस टू एक्स को मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाली प्रॉपर्टी में चेंज करूँ, तो कॉस एक्स की जगह वही क्या कहा मैंने, कॉस इनवर्स एक्स। और इसको टोटल कॉस में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो टू कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, कॉस को यहाँ से हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो टू कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख पाया, मैं कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्चुअली टू कॉस इनवर्स एक्स को दो प्रॉपर्टी में चेंज कर पाए हम। एक तो क्या चेंज कर पाए, टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस, और टू कॉस इनवर्स एक्स को इधर भी मैंने बताया ना, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो टू कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या चेंज कर पाए, साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें टू कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें टू कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सारी बातें। अब देखते हैं इनके प्रूफ्स वगैरह। ठीक है, इसको, ये तो लर्निंग टेक्निक हो गई। आ जाओ, तो मुझे एक चीज बताओ, आ जाओ वापस उसी में ही, साइन थीटा की फॉर्म में काम करो। साइन टू थीटा क्या होता है लिख दो, क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, यही होता है। अब इस बार प्रॉपर्टी डायरेक्ट मैंने थीटा में लिखी है। अगर आप ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा में लिखोगे तो इनवर्स एक्स में बनेगा, और ओरिजिनल एक्स में बनोगे तो इनवर्स थीटा में बनेगा। समझ गए, अब अपने को इनवर्स एक्स में बनाना है। तो साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। आप एक काम करो, इसमें एक बार के लिए साइन थीटा को एक्स मान लो। साइन थीटा को क्या मान लो, एक्स। तो अगर मैंने साइन थीटा को एक्स लिया, तो थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स। अब आप सब्स्टिट्यूशंस करना शुरू करो, तो साइन टू थीटा की जगह, ठीक है, आगे बढ़ो,
टू साइन थीटा की जगह एक्स, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स को साइन थीटा को अपन ने क्या लिख रखा है, एक्स लिख रखा है भाई। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो साइन थीटा को अपन एक्स लिखा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, साइन ऑफ टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टू एक्स इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से साइन हटाओ, तो टू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई बताओ, साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब आप इसी चीज में कुछ चेंजेस मत करो, साइन थीटा की जगह कॉस थीटा को एक्स ले लो, तो थीटा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप चेंजेस ये करो कि कल तक आप कॉस थीटा को क्या कर रहे थे, रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को एज इट इज लग रहा है, उल्टा करो, कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रहने दो, और साइन थीटा को चेंजेस करो क्या, रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप चेंजेस करो, इधर आओ, तो साइन टू थीटा है उधर, तो टू थीटा की जगह क्या लिया आपने, कॉस इनवर्स एक्स। आगे बढ़ो, टू और रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा को क्या लिया आपने, एक्स, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा को आपने एक्स लिया है, तो ये सिंपली एक्स, एक्स को इधर लगा दूं, तो ये साइन इधर हटेगा, तो क्या बनेगा, टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखो, ये और ये चीज सेम है, और इसी को टू साइन इनवर्स एक्स और इसी को टू कॉस इनवर्स एक्स, दोनों चीज लिखी जा सकती। बोलो समझ में आया। बस आप टू साइन इनवर्स एक्स तब लिख पाएंगे जब आप एक्स को साइन थीटा अज्यूम करेंगे, आप टू कॉस इनवर्स एक्स तब लिख पाएंगे जब आप एक्स को कॉस थीटा अज्यूम करोगे। ठीक है, ओके, ये हो गया इसका प्रूफ। कॉस टू थीटा वाले का प्रूफ और आसान है। कॉस टू थीटा वाली आइडेंटिटी क्या होती है बताओ, टोटल कॉस में टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो अब इसमें तो और कोई ऑप्शन नहीं है, कॉस थीटा को ही एक्स लो, है ना, क्योंकि उसमें तो दोनों थे, तो एक बार उसको थीटा लेके देख ली, एक्स लेके देख लिया, एक बार उसको एक्स लेके देख, एक बार साइन थीटा को एक्स लेके देख लिया, एक बार कॉस थीटा को, तो दो प्रॉपर्टी मिल गई। अब यहाँ पे तो कॉस टू कॉस ही जा रहे हैं, तो और साइन का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो हम कॉस थीटा को ही एक्स लेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो cos थीटा बी एक्स, लेट cos थीटा बी एक्स, सो व्हाट वुड बी थीटा, इट इज लाइक cos इनवर्स एक्स। चलो चेंजेस करते हैं, cos टू cos इनवर्स एक्स बन गया, इधर आओ, टू cos थीटा का एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, कॉस यहाँ से हटेगा, तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स। ये हो गया इसका प्रूफ। टू cos इनवर्स एक्स क्या होता है, cos इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, और इससे पहले टू cos इनवर्स एक्स क्या सीखा, साइन इनवर्स में अगर चेंज करें तो टू एक्स इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स। तो एक तरीके से टू कॉस इनवर्स एक्स की दो फॉर्म्स हो गई। ठीक है, तो बताओ, अब मुझे सारी प्रॉपर्टी याद हो गई आपको, शुरू से आओ। तो आपने टू साइन इनवर्स एक्स को भी चेंज कर दिया, आपने टू कॉस इनवर्स एक्स को भी चेंज कर दिया, और आपने टू टेन इनवर्स एक्स को भी चेंज कर दिया। देखें कितना याद हुआ। बताओ टू साइन इनवर्स एक्स किस में चेंज हो सकता है, टू साइन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स तीन में चेंज हो सकता है। ठीक है, टू साइन इनवर्स एक्स तो एक में ही चेंज हुआ ना, अभी जो हमने किया, किस में चेंज हुआ, साइन इनवर्स में ही हुआ, और किसी में नहीं हुआ। क्या, टू एक्स इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, ये और किसी में चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, टू कॉस इनवर्स एक्स दो में चेंज हो सकता है, साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स एक्स में। एक तो टू कॉस इनवर्स एक्स सेम टू सेम जो ऊपर रखा हुआ है एज इट इज, उसमें चेंज हो सकता है। ठीक है, एज इट इज उसमें चेंज हो सकता है, क्या लिखूंगा मैं, साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम ऊपर वाला। यही चीज टू साइन इनवर्स एक्स भी है, यही चीज टू कॉस इनवर्स एक्स भी है। लेकिन टू कॉस इनवर्स एक्स को अगर आप कॉस इनवर्स में चेंज करो, तो अभी अभी किया था, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह स्क्वायर लिख दिया। अब टू टेन इनवर्स एक्स तीन में जा सकता है, साइन इनवर्स में भी जा सकता है, कॉस इनवर्स में भी जा सकता है, टेन इनवर्स में भी जा सकता है। टू टेन इनवर्स एक्स को तीन में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो साइन इनवर्स में, फिर कॉस इनवर्स में, और फिर टेन इनवर्स में। तो जब साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, टू एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। जब कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। और जब टेन इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, टू एक्स डिवाइड बाय वन माइनस एक्स।
ये डबल एंगल की फाइनल सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हो गई। अब बुक में कौन कौन सी गिवन है? बुक में टेन इनवर्स की तीनों गिवन है, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स की एज प्रॉपर्टीज नहीं गिवन है, बट एज एग्जांपल्स गिवन है। वो कहाँ गिवन है, देखा आपने? वो भी देखो, वो आपके एग्जाम्पल नंबर 3, देखो इधर। साइन इनवर्स, साइन ये वाला पार्ट सेम है, इसी को टू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, इसी को टू कोस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। यानी कि बुक में भी केवल और केवल ये वाली चीज और ये वाली चीज है। ये वाली चीज तो बुक में है अभी तक भी नहीं, एग्जाम्पल में भी नहीं, ठीक है। सारी चीजें कवर्ड हैं। अब ये अगर डबल एंगल हो गया हो तो हम ट्रिपल एंगल पे चले, फाइनल सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हमारी, ठीक है चलें। ये हो गया हमारा डबल एंगल। फिर से रिपीट करो जो आपको नोट्स में नोट डाउन करना है। टू साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स इंटू वन रूट ऑफ वन माइनस एक्स को लिख सकते हैं, और इसी चीज को टू कॉस इनवर्स एक्स पे लिख सकते हैं। यानी कि यही टू साइन इनवर्स एक्स है, यही टू कॉस इनवर्स एक्स है। ये वाली फॉर्म याद रखो बस। और टू कॉस इनवर्स एक्स को फिर हम कॉस इनवर्स इंटू टू एक्स, यानी कि एक तरीके से टू कॉस इनवर्स एक्स को हम दो चीजों में चेंज कर सकते हैं, इसमें और इसमें। पर टू साइन इनवर्स एक्स एक ही चीज में चेंज होगा। और टू टेन इनवर्स एक्स से पिछले वाली सेट ऑफ सिक्स सेट ऑफ प्रॉपर्टी में अपन देखा तीन चीजों में चेंज होगा। किसी भी एक का प्रूफ हम अभी जैसे कर रहे थे, साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेके एक्स को साइन थीटा लेके कन्वर्ट कर सकते इजीली, ठीक है। चले, अब आ जाओ ट्रिपल एंगल, यानी कि एट सेट ऑफ प्रॉपर्टी। तो ट्रिपल एंगल के लिए बेटा सीधे सीधे ट्रिपल एंगल की ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख डालो। याद है? बस वैल्यूज रखो। बोलो याद है क्या? साइन थ्री थीटा नहीं है, कॉस थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा। अभी मैं थीटा में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ओरिजिनल वो इनवर्स एक्स में बन जाए, है ना। तो साइन थ्री थीटा होता है, बताओ। थ्री साइन थीटा माइनस, हम्म, वेरी गुड। तो कॉस थ्री थीटा, बस इसमें यही एक्सचेंज कर दो ऐसे ऐसे, तो क्या बन जाएगा? फोर, बोलो। हाँ, हम्म, बस इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे इसका कोएफिशिएंट साइन थीटा का कोएफिशिएंट यहाँ थ्री है, तो उधर हो जाएगा माइनस थ्री। और साइन क्यूब थीटा का फोर है, माइनस फोर है, तो इधर हो जाएगा फोर। बस साइन चेंज हो जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। डन। अब इधर आओ, टेन थ्री थीटा। हम्म, हम्म, यस वेरी गुड। अपॉन, हम्म, थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तीन ओरिजिनल याद हैं, तो हमको इसके इनवर्स भी याद हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिपल एंगल में हमको जनरली ओरिजिनल भी याद नहीं होते, आपको फिर भी काफी कुछ याद है क्योंकि वहां तक पहुंचते ही नहीं हम। उसके क्वेश्चंस भी कम ही मिलते हैं हमको एक्सरसाइज में, इसलिए हम छोड़ देते हैं। बाकी अभी अपने को, अच्छा एक और चीज, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज सीख रहे हैं ना हम पिछली क्लास और आज, ये दो क्लासेस बड़ी क्रूशियल हैं आगे कैलकुलस के लिए। कैलकुलस में ये सारी की सारी फिर से रिपीट होंगी, हर दूसरे क्वेश्चन में इनमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगेगी, फिर वहां बैठ के याद करें, इससे बढ़िया अभी याद कर लो, ठीक है। चलो, तो अब इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की दुनिया में चेंज करना है अपने को। बड़ा सा आसान है, जहाँ पे थीटा है वहां पे लिख लो साइन एक्स, और जहाँ पे साइन थीटा है वहां लिख लो एक्स। अच्छा यहाँ पे आसान पता है क्या है? साइन थीटा टोटल साइन में, कॉस थ्री थीटा टोटल कॉस में, और टेन थ्री थीटा टोटल टेन में। पिछले वाले डबल एंगल की तरह ऐसा नहीं है कि साइन दो में जा रहा है टेन थ्री में जा रहा है, तो उसमें बोथ साइड प्रॉपर्टीज बन गई। यहाँ पे एक ही बनेगी, बस बस बनेगी क्या वो देख लो। तो थीटा को चेंज कर लो आप इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा को एक्स ले लेंगे, इसमें क्या करेंगे, कॉस थीटा को एक्स ले लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, टेन थीटा को एक्स ले लेंगे। तो अगर आपने साइन थीटा को एक्स लिया, तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थ्री, और थीटा क्या लिया आपने, साइन इनवर्स एक्स, इक्वल टू, साइन थीटा को एक्स ले लिया तो थ्री एक्स, माइनस साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, फोर एक्स क्यूब। इधर आओ, इधर आपने कॉस थीटा को एक्स लिया, तो थीटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये थ्री कॉस इनवर्स एक्स हो गया, इक्वल टू, आपने थीटा क्या लिया एक्स, तो फोर एक्स क्यूब, माइनस थीटा क्या लिया, cos थीटा क्या लिया आपने, तो ये थ्री एक्स। इधर आओ, टेन थ्री थीटा में आपने टेन थीटा को एक्स लिया, तो क्या बन जाएगा, टेन थ्री, थीटा को क्या लिया आपने, थीटा क्या होगा यहाँ से, टेन इनवर्स एक्स होगा, टेन थीटा एक्स है तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, थ्री एक्स, माइनस टेन क्यूब थीटा क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, वन माइनस थ्री, टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब तीनों में से साइन कॉस टेन को इधर पहुंचा दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स
ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, दैट्स इट। और यही इनके प्रूफ हैं, जो भी हमने किया यही प्रूफ है कि साइन थीटा को एक्स ले लो, साइन थीटा को एक्स लेके ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख दो और इसमें कन्वर्जन कर दो, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है। बाकी किसी भी सेट में हमने ओरिजिनल नहीं लिखी, सीधी इनवर्स लिखी है, बट इस सेट में आप ओरिजिनल और इनवर्स दोनों लिखो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल इसमें इसलिए लिखो क्योंकि ये ओरिजिनल भी याद नहीं होती, औरों की ओरिजिनल तो कम से कम याद होती है, तो इनवर्स याद करनी होती है, लेकिन थ्री ट्रिपल एंगल में हमको जनरली ओरिजिनल भी याद नहीं होती। तो आप वो भी लिखो आपके नोट्स में, और उससे फिर ये बनाओ। दोनों चीज आप जब भी रिवाइज करेंगे, जब भी बैठेंगे रिवाइज करने, तो दोनों चीज आपकी रिवाइज हो जाएगी। प्रूफ अभी अभी जैसे मैंने कहा कि किसी भी एक को जैसे उठाएं पहले वाले को, तो एक्स को साइन थीटा ले लो, तो वही साइन थ्री थीटा, साइन थ्री इंटू थ्री साइन इनवर्स एक्स, वहां पे साइन थीटा एक्स हो गया, साइन क्यूब एक्स एक्स क्यूब हो गया, साइन को हटा के साइन इनवर्स बना दिया। जो भी अपन ने लर्निंग टेक्निक सीखी ना, वही इसका प्रूफ है एक तरीके। ठीक है, ओरिजिनल लिख दो और कन्वर्जन करना शुरू करो। डन। तो ये हो गई हमारी ट्रिपल एंगल की प्रॉपर्टीज। अब सुनो ध्यान से, इस चैप्टर में तो नहीं, लेकिन आगे कैलकुलस में हमको बोथ जगह कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन या सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे। कोई सवाल है फॉर एग्जांपल 4 + x², वो 4 + x² की फॉर्म में जो है तंग कर रहा है ना, 4 + x² से उससे आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जो भी आगे पीछे लगा हुआ है वो तो है ही, बट हम इससे उलझ रहे हैं। तो हम इस x को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर दें। हम अगर इसको 4 + x को टेन थीटा ले लें, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 4 को फिर हम 2² + टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कन्वर्ट करने में हमारा ये सवाल आसान हो जाएगा। एक्स को हम यहाँ पे एक्चुअली टेन थीटा नहीं लेंगे, टू टेन थीटा लेंगे, तो ये 4 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से कन्वर्जन करने में वो सवाल उलझा हुआ सुलझ जाएगा। तो हमको कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस याद रखने हैं कि अगर कोई एक्सप्रेशन a² + x² की फॉर्मेट में है, या a² - x² की फॉर्मेट, जहां पे a तो कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, ठीक है, और x² - a² की फॉर्मेट में है, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करके आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, a² + x² का है या x² + a² का है, ये तो एक ही बात है ना। बाकी ये एक बात नहीं, इसलिए यहाँ पे दो फॉर्म्स है ना। तो देखो कैसे याद रखेंगे, a² + x² के फॉर्मेट में आप, चलो आप एक बात बताओ, ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाली आइडेंटिटी याद रखते थे अपन, कैसे याद रखते थे कि 1 - sin² cos² x क्या होता है बताओ। ठीक है, और sec² x क्या होता है बोलो, 1+। ठीक है, और cot² x क्या होता है, cos x²x - 1। ठीक है, तो इनके इन तीन फॉर्मेट से याद रखो। ये किस फॉर्मेट में है, a², वन क्या है, वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या फॉर्मेट बन गया, a² - sin²x वाली फॉर्मेट बन गई। ठीक है, और ये क्या बन गई, a² + tan² x वाली फॉर्मेट बन गई, और ये क्या बन गई, cos x² x - a² वाली फॉर्मेट बन गई। अब sin² x को अगर अपन x² कंसिडर करें, तो a² - x² वाली फॉर्मेट हो गई है। ठीक है, ये क्या हो गई, a² - x² वाली फॉर्मेट हो गई, ये क्या हो गई, a² + x² वाली फॉर्मेट हो गई, और ये क्या हो गई, x² - a² वाली फॉर्मेट हो गई। तो अगर कोई चीज a² - x² वाली फॉर्मेट में यानी सेकंड वाला है, तो आप उसको किस में चेंज करेंगे, ऊपर क्या दिख रहा है, साइन। ठीक है, अगर a² + x² वाली फॉर्मेट में, तो ऊपर क्या दिख रहा है, टेन। और अगर x² - a² वाली फॉर्मेट में, तो ऊपर क्या दिख रहा है, cosec। अब इन तीनों के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप भी ले लो, मतलब आप इसको टेन थीटा में भी चेंज कर सकते हैं, और टेन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा में भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। आप इसको साइन में भी कर सकते हैं, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कॉस, तो उसको कॉस में भी चेंज कर देंगे तो भी चल जाएगा। और इधर आओ, अगर आप कॉसेक हैं तो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, सेक। अच्छा, ए सबके आगे लगा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये है, अभी जैसे मैंने कहा 4 + x², तो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर, तो 2² + x² है। तो मुझे बताओ x को क्या लूंगा मैं यहाँ पे, 2 tan थीटा लूँ। अगर 4 है तो, अगर 9 है तो 3 tan थीटा, 16 है तो 4 tan थीटा, 25 है तो 5 tan थीटा, जो भी वहां पर है उसका रूट कर देंगे हम यहाँ पर, या तो 2 tan थीटा या फिर 2 cot थीटा। ठीक है, ऐसा करने से वो जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है वो आसान हो जाएगा।
क्लियर। ये कैलकुलस में बहुत बार अपने को ये सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे, हालांकि इस चैप्टर में इसका रोल नहीं है, बट ये कनेक्टेड ट्रिग्नोमेट्री से, इसलिए हमने आगे इसकी बात करी। ठीक है। अब दूसरी चीज, इसी का एक और रूप है यहाँ पे देखो। अगर हम इसमें ए की जगह 1 ले लें, 1 1 1, तो यहाँ पे भी ए की जगह 1 1 1, तो अब आप देखो 1 + x² है या फिर x² + 1 है, तो हमको 1 tan θ नहीं, सीधे tan θ याद रखना। 1 से मल्टीप्लाई होकर tan θ याद रखना है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे और 1 के अलावा और कोई नंबर है तो ए वाला फॉर्मेट याद रखना है, लेकिन अगर 1 है तो फिर ए का कोई रोल ही नहीं है, जैसी कोई चीज ही नहीं है, सीधे याद रखो x = tan θ या cot θ, x = sin θ या cos θ, x = cosec θ। डन, क्लियर है, सारी बातें हो गई। अब थोड़ा सा फटाफट से जाते जाते क्लास 11th का रिवीजन है। फटाफट से देखो चारों फंक्शंस को हम, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं क्वाड्रेंट वाइज जैसे ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्ट करते हैं ना। तो हमको देखना है कि चारों क्वाड्रेंट में जाते हैं तो कैसा कैसे ये रिएक्ट करते हैं। तो देखो पाई माइनस थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के फॉर्म्स क्या होती है, 2 पाई माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट है। सिंपली 0 - थीटा करते हैं, पीछे से आ जाएं, और 0 - थीटा को माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और माइनस थीटा में माइनस साइन बाहर भी आ जाता है। तो ये सारे फॉर्म्स फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के। ठीक है। तो साइन थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन नेगेटिव। ठीक है। कॉस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में तो सारे ही नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकिन ये पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका 2 पाई माइनस थीटा, 0 - थीटा या सिंपली माइनस थीटा, तीनों में से कुछ भी आ जाए, 1 2 3, सिंपली फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो कॉस थीटा पॉजिटिव। टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एसटीसी। ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन ये नेगेटिव, तो नेगेटिव वही 2 पाई माइनस थीटा करो, 0 - थीटा करो, माइनस थीटा करो, आप बनोगे -tan θ। ऐसे ही करके इनके कॉम्प्लीमेंट्री भी चलेंगे, साइन का रेसिप्रोकल भी चलेंगे, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, और टेन का कॉट, ये सेम टू सेम ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट के जो साइन होते हैं वो रेसिप्रोकल के वैसे ही चलते हैं जैसे ओरिजिनल के चल रहे हैं। हाँ हाँ। सेकंड और फोर्थ का एएसटीसी के हिसाब से तो चल रहा है, ये भी, ये एसटीसी के हिसाब से क्यों नहीं चल रहा बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है बताओ। हम्म बस। तो मैंने भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को ही पॉजिटिव किया है, देखो इसको नेगेटिव किया है, इसको भी नेगेटिव किया है। इनका रेसिप्रोकल तो चल ही रहा है ना, इनका रसिव साइन के साथ उसका रेसिप्रोकल तो सेम चलेगा ही ना, वो लिखा नहीं है अलग से। इन्हीं चीज को अभी मैं, जहां जहां पे साइन है वहां पे कॉसेक कर दो, जहां जहां पे साइन है यहाँ पे, और जहां जहां पे कॉस है वहां सेक कर दो, जहां जहां पे टेन है वहां कॉट कर दो, तो ये छह, 3 सेट और रेडी हो जाएंगे, वो लिखा हुआ नहीं। ठीक है। और सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट ये तो हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ओनली 10, तो थर्ड क्वाड्रेंट यही तो होता है पाई प्लस थीटा, देखो केवल ये पॉजिटिव किया है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, केवल कॉस, तो कॉस पॉजिटिव किया देखो मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी ये नेगेटिव, बाकी ये नेगेटिव किया है। और ये तो नेगेटिव में जाने के तरीके हैं, वो नेगेटिव वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलें आगे, ये रिवीजन हो गया थोड़ा सा, दैट्स इट। अच्छा, अब एक चीज और, वैसे तो हो गया हमारा सारा, कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। देखो हमने ये जो चीज सीखी थी अभी, हम्म, कि cos 2x जो होता है वो क्या होता है, 2 cos² x -1 होता है। और cos 2x जो होता है टोटल अगर साइन में जाए तो 1 - 2 sin² x भी होता है। अब देखो एक्चुअली हुआ क्या है, ये डबल एंगल है और ये सिंगल एंगल है। ठीक है। तो अगर इधर 2x था तो इधर x बना, तो इधर ओरिजिनली x होता तो इधर क्या बनता, x/2। तो 2x से x जाते हैं तो इसको बोलते हैं डबल एंगल रिलेशनशिप, लेकिन x से जब x/2 जाते हैं तो इसको कहते हैं हाफ एंगल कन्वर्जन। x से x, डबल से अपन ने क्या करा, इसको हाफ में चेंज कर दिया। तो यही प्रॉपर्टी cos x में क्या बन गई, यानी cos x की वैल्यू मिल गई मुझे। cos x की वैल्यू क्या है, 2 cos² x/2 - 1। सिमिलरली इधर भी अगर आप cos x की वैल्यू निकालो तो क्या बनेगी, 1 - बोलो, 1 - 2 sin² x/2। ठीक है। अब आप आओ, यहां से आप cos² x/2 की वैल्यू बताओ, और यहां से आप sin² x/2 की वैल्यू बताओ। कैसे बताओगे, -1 इधर जाएगा,
तो cos x प्लस 1 और 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे आप साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू बताना चाह रहे हो तो इस पूरी टर्म को इधर लेके आओ और cos x को इधर लेके आओ। तो पूरी टर्म जब इधर जाएगी और cos x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 1 - cos x। बताओ, 1 - cos x डिवाइडेड बाय 2, ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू की, और ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। अब कई सारी बुक्स के अंदर इसको भी एस प्रॉपर्टी याद करवाया है, और नाम क्या रखा है इसका, हाफ एंगल कन्वर्शन। साइन टू एक्स में देखो, साइन टू एक्स में करेंगे तो फिर देखो कॉस एक ऐसी चीज है जो टोटल कॉस में और टोटल साइन में जा पा रही है ना, और साइन टू एक्स अगर अपन करते हैं तो वो टोटल साइन या टोटल कॉस में जा ही नहीं पाती, वो टू साइन एक्स कॉस एक्स में ही जा पाती है। 10 में भी कर सकते हो, 10 को केवल 10 में चेंज करो, ठीक है ना। अब करने में देखो हम बहुत सारी चीजों को बहुत सारी चीजों में चेंज कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि एज बुक्स के अंदर कौन सी चीज एज रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो गई, भाई हाँ चलो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक, हम चाहें तो एक भी प्रॉपर्टी याद ना करें, ओरिजिनल हमको याद है तो सब हमने खुद में बनाई है, कल की और आज की क्लास में हमने कुछ भी याद नहीं किया, ओरिजिनल से ही बनाई है। तो इसे अपन किसी को किसी में भी कन्वर्ट करके नई नई प्रॉपर्टियां रेडी कर सकते हैं। बट बुक्स में क्या रिकॉर्ड हो पाया, तो बुक्स में अभी तक हमने जो किया वो रिकॉर्ड हुआ है, और हमारे एनसीईआरटी में अलग ही नहीं है, लेकिन किसी किसी बुक्स में इसको भी एज प्रॉपर्टी याद किया हुआ है। और चलो बुक में रिकॉर्ड मत करो आप, लेकिन इसको याद तो कर लो, क्योंकि आगे चल के कैलकुलस में अपने को कई बार ये काम करना पड़ेगा। इसको आप cos x प्लस 1 को 1 + cos x लिखो, और अब याद करो, 1 + cos x लिखो, अब याद करो, तो 1 + cos x/2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 - cos x/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ऐसे याद रखो, प्लस में रहेगा तब तो कॉस बनेगा, माइनस में रहेगा तब साइन बनेगा। और क्या किया हमने, एक्स को x/2 बनाया, यानी हाफ एंगल कन्वर्जन किया, ठीक है, काफी है। तो we are done and we are ready to enter into a second exercise of the chapter, ठीक है। काफी कुछ हमने एक्स्ट्रा ही किया है, कम नहीं किया है। तो कल से अपन सेकंड एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट, और देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। 20 है तो 2 दिन में कर पाएंगे हम इसको ना, कल स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड